मिथुन राशि वालों को अगर माता की दिव्य कृपा पानी है तो इनको माता के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, साथ ही कौन सा बीज मंत्र खोल सकता है इनकी किस्मत के दरवाजे? जी पंडित जी बताएं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि एक उग्र देवी है तारा। 10 महाविद्याओं में तारा देवी काफी उग्र देवी मानी जाती है और अपने भक्तों के लिए तत्काल तत्क्षण सारी सुविधा उपस्थित करने की इनके अंदर सामर्थ्य है। ये देवियों में काफी तेजस्वी और काफी उग्र देवी मानी जाती हैं। इनकी साधना बिना किसी गुरु के ज्ञान लिए और बिना किसी गुरु के सानिध्य में नहीं करनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आज तारा देवी का ध्यान करते हुए ओम क्लीम ऐं सौ मंत्र का जप करें और इस मंत्र से नवरात्र में तुलसी की माला पर जप करें। और अगर आपने एक माला भी जप कर लिया तो जीवन में आ रही आपकी सारी रुकावटें दूर होंगी और जीवन आपका प्रशस्त होगा। आज आपको माँ तारा की उपासना भी करनी चाहिए और इसके साथ माँ तारा को खीर का भोग लगाना चाहिए। खीर का भोग लगाना चाहिए। इनके भी भोग में एक तुलसी की पत्ती आपको जरूर डालनी चाहिए। ऐसा करने पर आपका भाग्योदय भी होगा और आपके जीवन के सारे विकार भी नष्ट होंगे। कर्क राशि के लोगों को माता के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए जिससे बन जाए उनके सारे बिगड़े काम? जी पंडित जी। कर्क राशि के जातकों को मैं बताना चाहूंगा कि जो कर्क राशि के जातक हैं वो माँ कमला की आराधना करें। ये माँ कमला कौन है? माँ महालक्ष्मी का ही एक स्वरूप माँ कमला का है। ओम ऐं क्लीम श्रीम इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं या ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये जो नवार्ण मंत्र है इस मंत्र का भी जप आप कमला को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। इस नवरात्रि में स्फटिक की माला पर माता के इस मंत्र का आप एक माला जप करें। सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपकी उन्नति होगी। निश्चित रूप से आप सुख समृद्धि से ओतप्रोत होंगे और माता की कृपा से आप सरोबार हो जाएंगे। और सिंह राशि वालों के लिए वो दिव्य मंत्र कौन से हैं जो दिला सकते हैं जीवन में सफलता का वरदान? जी पंडित जी बताएं। देखिए, जहाँ तक सिंह राशि के जातकों की बारे में बात की जाए तो सिंह राशि के जातक माता त्रिपुर भैरवी की आराधना करें। माता त्रिपुर भैरवी की साधना भी काफी कठिन है। बिना किसी गुरु से दीक्षित हुए इनकी आराधना नहीं करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि ओम ह्रीम श्रीम सौम इस मंत्र का आप जप करें। सिंह राशि वालों को गुलाबी रत्नों की माला पर या गुलाबी बिल्लौर की माला पर इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। सभी मनोकामना पूरी होती हैं और देवी की संपूर्ण कृपा आप पर बनती है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, गीता है भागलपुर से। जी आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी गीता, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, आप सवाल कर सकती हैं। हाँ, मैं अपने बड़े बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म है 10/1/1992 रात्रि 11:48 पर। मैं उसका करियर के बारे में जानना चाहती हूँ और उसकी शादी हो चुकी है लेकिन लड़की की तरफ से मुकदमा चल रहा है। मुकदमे में क्या होगा पंडित जी बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है अपने पुत्र के लिए तो मैं बताना चाहूंगा कि इनका भविष्य ठीक है। भविष्य के लिए बहुत चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन वर्तमान अभी कम अच्छा है। अभी कम से कम 2014 तक इनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मानसिक परेशानी भी होगी और कार्य व्यवसाय में भी दिक्कत आएगी। विवाह इनका आपने बहुत जल्दी कर दिया था जिसके कारण भी परेशानी हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये मुकदमा कम से कम दिसंबर 2014 तक चलेगा। उसके बाद 16 समझौते से ही इस केस का निपटारा होगा। और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, रमेश है औरंगाबाद से। जी रमेश, आप अपनी उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। तो मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। उसका जन्म है 26 अक्टूबर 2002 जी। दोपहर 12:50 पे। जी जी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता सर और गुस्सा बहुत करती है, जिद्दी है। तो पढ़ाई में उसका कैसा रहेगा और पढ़ाई वो उसके लिए क्या करे कि वो अच्छी पढ़ाई करे और उसका भविष्य कैसा रहेगा? एक छोटा सा उपाय आप करवाइए उससे। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसके पढ़ाई में आमूल चूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा। शनिवार के दिन अलसी के तेल का दिया इस लड़की से कह करके आप पीपल के पेड़ के नीचे जलवाना शुरू कीजिए। 18 शनिवार इस क्रिया के करने के बाद
पढ़ाई में इसका रुझान बढ़ेगा। और अभी तो ये मात्र 12वें साल में है। निश्चित रूप से ये पढ़ाई में अच्छा करेगी। और आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पर बताना चाहूंगा कि ये आगे चल करके शासकीय सेवा में अर्थात सरकारी नौकरी में अपना स्थान बना लेगी। अब पंडित जी से जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए वो दिव्य मंत्र कौन सा है जो दिला सकता है जीवन में सफलता का वरदान। जी पंडित जी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो माँ दुर्गा की आप आराधना कर ही रहे हैं और नवरात्र का व्रत आपका सुंदर चल रहा है, लेकिन आप अपने राशि के अनुसार अगर मातंगी की उपासना करें तो आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि श्रीम ऐं सौं इस मंत्र का आप जप करें, लेकिन नवार्ण मंत्र का भी जप करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, अंगन्यास करन्यास करके नवार्ण मंत्र का भी अगर आज के दिन आप जप करते हैं तो भी आपका भाग्योदय होकर रहेगा। तुलसी की माला पर आपको इस मंत्र का जप एक माला नित्य करना चाहिए। आर्थिक मामलों में तो सफलता मिलेगी ही, आपको शीघ्रता के साथ कर्ज मुक्ति में भी सहायता प्राप्त होगी। तो आप यदि कन्या राशि के जातक हैं तो आज नवार्ण मंत्र या ओम श्रीम ऐं सौं इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इतना आप ध्यान रखिए कि आज कालरात्रि को आप शहद और घी अलग अलग कटोरी में रख करके उसका भोग लगाइए। शहद और घी अलग अलग कटोरी में रख करके उसका भोग लगाइए। उसमें एक एक पत्ती तुलसी की अवश्य डालिए और बाद में उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कीजिए। निश्चित रूप से यदि रोग है आपके शरीर में वो दूर होकर रहेगा। यदि किसी प्रकार का शोक है या परिवार में किसी तरह का बहुत ज्यादा विषाद का वातावरण है तो यह प्रसाद के रूप में यदि परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाए तो निश्चित रूप से राहत मिलकर रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। किरण है मुंबई से। जी किरण, आप अपना सवाल कर सकते हैं। आचार्य जी प्रणाम, मैं मुंबई से किरण बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म है 16 जनवरी 1965 और मेरा प्रश्न ये है कि मैं तन मन धन से ऑल इज वेल हो जाऊँ। और दूसरा मेरा लड़का 21 मई 1999 जी। और वो बहुत जिद्दी और पढ़ाई में भी कमजोर है, तो और उसको कौन सी लाइन में डालूं? देखिए, आपने अपने बच्चे के लिए जो प्रश्न किया है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को उसकी जिद कम करने के लिए तांबे के लोटे में मसूर भर करके, साबुत मसूर 4 मंगलवार के दिन दान करवाइए। और हो सके तो उसका चेहरा सरसों के तेल में देख करके शनिवार को सरसों का तेल दान भी कीजिए। उसे आगे चल करके आप टेक्निकल लाइन में इंजीनियरिंग से संबंधित किसी तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करवाएं, वो अच्छा करेगा। तो तुला राशि वालों को माता के किस स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और माता का कौन सा मंत्र इनका भी मिला सकता है इनकी हर मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद? जी पंडित जी बताएं। तुला राशि के जातकों को भी चाहिए माँ महाकाली की आप आराधना करें, माँ महाकाली की आराधना करें। और आज माँ कालरात्रि के ही पूजा का दिन है। चतुर्भुजा महाकाली यदि आपने चित्र लगाया है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आपने चित्र नहीं लगाया है तो आज बाजार से एक 4 भुजा वाली महाकाली की प्रतिमा घर में ले आइए, जो 100 पर अर्थात भगवान शिव के ऊपर आरूढ़ प्रतिमा है। उसको घर ले आइए और साउथ फेसिंग दक्षिण की तरफ प्रतिमा का मुंह रहे ऐसे उसको स्थापित कीजिए और स्वयं उत्तर मुंह बैठ करके ओम क्लीं कालिकाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः या ओम ह्रीं क्लीं श्रीं किसी भी महाकाली के मंत्र का विधिवत स्फटिक की माला पर 10 माला जप कर लीजिए। यदि स्फटिक की माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला पर सारे जप उत्तम माने जाते हैं। आप रुद्राक्ष की माला पर यह जप कर लें और माता महाकाली को आप अगहनी के या बासमती के चावल जीरा और हींग से छौंक करके और उसके साथ थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा घी और एक पापड़, ये सारी चीजें आप भोग पदार्थ प्रसाद के रूप में माता को समर्पित करें। निश्चित रूप से यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में धन धान्य की कभी कभी नहीं होगी। आपका व्यवसाय भी उत्तम ढंग से आगे बढ़ेगा। पंडित जी से जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि के बारे में, साथ ही शुभ फल पाने के लिए इस नवरात्र में वृश्चिक राशि वालों को माँ की किस मंत्र से करनी चाहिए आराधना और माता के किस स्वरूप की करनी चाहिए पूजा? जी पंडित जी बताएं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें और आज
दुर्गा के 32 नामों का तो आप अवश्य पाठ करें। एक छोटा सा मंत्र आपको बताना चाहूंगा, ऐं क्लीम सौं, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुर्गा का बीज मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। लाल चंदन की माला पर इस मंत्र की एक माला का जप यदि आप नित्य करें तो आपके जीवन में कभी रोग, शोक, दरिद्रता दूर दूर तक भी नहीं दिखाई देगी और हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में बनेंगी। सभी मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आज आप दुर्गा की उपासना के साथ साथ महाकाली की भी उपासना करें, इसलिए कि कालरात्रि का दिन है और आज कालरात्रि के दिन महाकाली की उपासना करते हुए यदि आप शहद का भोग लगाते हैं तो आप पूरे वर्ष रोग मुक्त रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।